भगवान शिव की यह कथा अत्यंत पावन और प्रेरणादायक है। आपने शिव के स्वरूप और उनके जीवन के प्रमुख पड़ावों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इस महागाथा को और अधिक गहराई, दार्शनिक पहलुओं और पौराणिक प्रसंगों के साथ विस्तार देते हैं। भगवान शिव, आदि, अनंत और शून्य की व्याख्या। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक चेतना है। शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। वे अजन्मा हैं, जिनका न कोई आदि है और न अंत। जब सृष्टि में कुछ नहीं था, तब भी शिव थे, और जब कुछ नहीं होगा, तब भी शिव ही रहेंगे। ज्योतिर्लिंग का रहस्य और ब्रह्मा विष्णु का विवाद। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब शून्य से एक विशाल अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। न तो ब्रह्मा जी उसका ऊपरी सिरा ढूंढ पाए और न ही विष्णु जी उसका आधार। यह इस बात का प्रतीक था कि ईश्वर अनंत है और अहंकार से उसे नहीं मापा जा सकता। शिव का यह स्वरूप सिखाता है कि सत्य का न कोई प्रारंभ है और न कोई अंत। कैलाश, शिव का निवास और ध्यान की पराकाष्ठा। कैलाश पर्वत केवल बर्फ का पहाड़ नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। यहाँ शिव मौन और ध्यान की मुद्रा में विराजते हैं। भस्म का महत्व। शिव अपने शरीर पर श्मशान की भस्म लगाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि यह शरीर नश्वर है और अंत में सब कुछ मिट्टी, राख में मिल जाना है। तीसरा नेत्र। शिव का तीसरा नेत्र विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। जब कामदेव ने उनके ध्यान में बाधा डालनी चाहिए, तो शिव ने अपनी तीसरी आंख से उन्हें भस्म कर दिया। यह संदेश देता है कि वासनाओं पर विजय केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। गंगावतरण, शिव का संयम और शक्ति। जब भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, तो उनका वेग इतना तीव्र था कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाती। तब शिव ने अपनी जटाएं खोल दी और गंगा को उनमें कैद कर लिया। सीख। शिव यहाँ एक रक्षक और संतुलनकर्ता के रूप में दिखते हैं। वे सिखाते हैं कि प्रचंड शक्ति को यदि संयम और धैर्य जटाओं से न बांधा जाए, तो वो विनाशकारी हो सकती है। शिव के आयुध और उनके प्रतीकात्मक अर्थ। शिव का हर आभूषण और अस्त्र एक गहरा जीवन दर्शन छिपाए हुए है। एक, त्रिशूल। यह प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज और तम को नियंत्रित करता है। ये दैहिक, दैविक और भौतिक तापों के विनाश का प्रतीक है। दो, डमरू। इसकी ध्वनि नाद ब्रह्म है। कहा जाता है कि व्याकरण के सूत्र और संगीत की उत्पत्ति शिव के डमरू से ही हुई है। तीन, चंद्रमा। मन का प्रतीक है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा दर्शाता है कि उन्होंने अपने मन को पूरी तरह वश में कर लिया है। चार, सर्प। वासुकी। गले में लिपटा सर्प समय, काल और कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। जो काल को जीत ले, वही महाकाल है। सती का आत्मदाह और वीरभद्र का प्राकट्य। राजा दक्ष का अहंकार उनके विनाश का कारण बना। जब माता सती ने योगाग्नि में स्वयं को भस्म किया, तब शिव का रुद्र रूप प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर भूमि पर पटकी, जिससे भयंकर वीरभद्र और भद्रकाली उत्पन्न हुए। ये कथा दर्शाती है कि शिव जितने भोले हैं, अधर्म और अपमान होने पर वे उतने ही कठोर संहारक भी बन सकते हैं। सती के मोह में शिव का तांडव प्रेम की पराकाष्ठा और वियोग की पीड़ा का सबसे मानवीय चित्रण है। पार्वती की तपस्या और कामदेव का वध। सती के जाने के बाद शिव पूर्णतः वैराग्य में चले गए। माता पार्वती ने उन्हें प्राप्त करने के लिए अपर्णा बनकर कठिन तप किया। इसी दौरान देवताओं ने शिव को जगाने के लिए कामदेव को भेजा। शिव ने कामदेव को भस्म तो किया, लेकिन बाद में रति की प्रार्थना पर उन्हें अनंग, बिना शरीर के जीवित रखा। यह प्रसंग सिखाता है कि प्रेम और वासना में अंतर है। पार्वती ने शिव को अपनी सुंदरता से नहीं, बल्कि अपनी तपस्या और संकल्प से जीता। गणेश और कार्तिकेय, परिवार का दर्शन। शिव का परिवार विरोधाभासों का मिलन है। शिव का वाहन नंदी, बैल है, तो पार्वती का सिंह। गणेश का वाहन मूषक, चूहा है, तो कार्तिकेय का मयूर, मोर। शिव के गले में सांप है, तो कार्तिकेय का मोर और गणेश का चूहा उनके दुश्मन माने जाते हैं। इसके बावजूद पूरा परिवार अत्यंत शांति से रहता है। यह संदेश देता है कि परिवार में भिन्न विचार और प्रवृत्तियां होने के बाद भी प्रेम और सद्भाव से रहा जा सकता है। नीलकंठ, विष और अमृत का संतुलन। समुद्र मंथन के समय निकला हलाहल विष शिव ने स्वयं पी लिया। उन्होंने उसे निगला नहीं, बल्कि कंठ में रोक लिया। दार्शनिक अर्थ। समाज में फैली बुराइयों और नकारात्मकता को अपने भीतर सोख लेना और उसे दूसरों तक न पहुंचने देना ही महानता है। शिव हमें सिखाते हैं कि कड़वाहट को पीकर भी संसार को अमृत, सुख देना चाहिए। शिव के विभिन्न रूप। एक, अर्धनारीश्वर। यह रूप दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं।
शक्ति के बिना शिव शव समान है और शिव के बिना शक्ति का कोई आधार नहीं। 2. नटराज, नृत्य के देवता। उनका आनंद तांडव सृष्टि के सृजन का और रुद्र तांडव विनाश का प्रतीक है। 3. दक्षिणामूर्ति, गुरु के रूप में शिव, जो मौन व्याख्यान से शिष्यों की शंकाओं का समाधान करते हैं। उपसंहार, शिवत्व की प्राप्ति। शिव की कथा का सार यह है कि वे बाहरी आडंबरों से नहीं बल्कि शुद्ध अंतःकरण से प्रसन्न होते हैं। वे श्मशान में भी मंगल ढूंढ लेते हैं और विश्व में भी लोक कल्याण। शिव हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से डरो मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वो नए जीवन का द्वार है। सत्यम शिवम सुंदरम, माइनस जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। क्या आप चाहेंगे कि मैं शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा और उनके स्थानों के बारे में विस्तार से बताऊं?